हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की है? अगर नहीं की है तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए। बिकॉज गवर्नमेंट अब आपसे कहेगी कि भाई शादी करिए, तो आपको मिल सकता है न्यू जॉइंट टैक्स सिस्टम का बेनिफिट। जी हाँ फ्रेंड्स, आईसीआई ने एक ऐसा प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के सामने जिसमें जो हमारे मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो जॉइंट टैक्स सिस्टम में आकर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये पूरी सिस्टम है क्या और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आईसीआई ने भाई सिंपली कहा है कि जो मैरिड कपल्स हैं उनको क्यों ना हम लोग जॉइंट टैक्सेशन में लेकर के आ जाएं, दोनों एक ही आईटीआर फाइल करें। तो उससे क्या होगा, जो लिमिट है ना एग्जेम्पशन की, वो दोनों लोग यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। दोनों के पास अगर हाँ पैन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एंड ये जो सिस्टम है जॉइंट टैक्सेशन का, ये ऑप्शनल होने वाला है, मैंडेटरी नहीं होगा। अगर हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि वो अलग अलग आईटीआर फाइल करें तो अलग अलग भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और कंबाइंड टैक्सेशन सिस्टम के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे लाने का लॉजिक क्या है सर? लॉजिक ये है, अब इंडिया में अभी भी अगर अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया में अभी भी बहुत से, दो अगर स्पाउस हैं हस्बैंड वाइफ, तो बहुत सी वाइफ आज भी जो हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं। तो ऐसी फैमिलीज जो सिंगल इनकम फैमिलीज हैं, मतलब या तो हस्बैंड अर्न कर रहा है, वाइफ नहीं कर रही है, या वाइफ अर्न कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा है, उस केस में जो अनयूज्ड बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट होती है उसके लिए, अब देखिए होता क्या है, आपने अपना आईटीआर फाइल करा सपोज न्यू स्लैब के हिसाब से, तो जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो है 4 लाख। आपने उसका बेनिफिट ले लिया। अब जो आपकी वाइफ है उनकी इनकम भी नहीं है, वो आईटीआर भी नहीं फाइल करती हैं, तो वो जो उनकी लिमिट है 4 लाख, ठीक है, वो तो अनयूज चली गई ना। सोच के देखिए, आपने अपना आईटीआर फाइल करा, 4 लाख की जो लिमिट है वो आपने अवेल कर ली, बट आपकी वाइफ क्योंकि उनकी कोई भी इनकम नहीं है, या अगर आपकी हस्बैंड है उनका कोई भी इनकम नहीं है, तो जो उनकी लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन की जो लिमिट है, वो अनयूज चली गई। तो जब आप जॉइंट टैक्सेशन में आओगे तो वो जो लिमिट है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप लोग मिला के आईटीआर फाइल कर रहे हो, जॉइंट टैक्सेशन हो रहा है, तो वो जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ये भी आप दोनों लोग कंबाइंड उसको यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट का इसमें क्या फायदा होने वाला है? कहीं ना कहीं जो टैक्स की चोरी है, कहीं ना कहीं वो जो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, कि क्या होता है कि अब हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे कोई घर ले लिया, या वाइफ ने हस्बैंड के नाम पर कोई घर ले लिया, एफडी कर लिया, अब रेंट आ रहा है उसके हाथ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है उसके हाथ में आ रहा है, ठीक है, कैश में आ रहा है या जैसे भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्प्लिट कर देते हैं इनकम को। अब आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहा है, लाख 1.5 लाख 2 लाख, तो क्या क्या ही आईटीआर फाइल करें, तो वो गवर्नमेंट की नजरों से छुप जाता है। जब जॉइंट टैक्सेशन होगा तो जो आपके हाथ में आ रहा है एज अ हस्बैंड, जो आपके हाथ में आ रहा है एज अ वाइफ, दोनों ज्वाइंट अपना टैक्सेशन सिस्टम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, कर ही नहीं पाएंगे। तो यही इसका बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है वो कम होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे हाउस होल्ड को एक वन इकोनॉमिक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जहां पर इनकम डिफरेंस बहुत हाई है, या तो हस्बैंड की इनकम बहुत ज्यादा है, वाइफ की है ही नहीं या बहुत कम है, या वाइफ की बहुत ज्यादा इनकम है और हस्बैंड की है ही नहीं या बहुत कम है, उस केस में ये हेल्पफुल होने वाला है। तो टैक्स इक्वालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंप्रूव होगी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, इसके पीछे का जो लॉजिक दिया जा रहा है कि यूएस हो चाहे जर्मन हो, इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ये जो सिस्टम है ये बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है। तो एक ग्लोबली चीज़ों के साथ कंप्लाई करने के लिए, तो उन चीज़ों के साथ मैचअप करने के लिए, कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऑलरेडी है, तो इंडिया में भी इसको हो सकता है अभी ट्रायल बेसिस पर आ जाए, बट इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में भी इसको लाके देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर। तो अब देखिए, जब इनकम कंबाइंड होगी तो जो स्लैब है ना वो भी जस्ट डबल हो जाएंगे। तो वो जो स्लैब प्रपोज्ड हुए हैं, अभी होने नहीं जा रहा, अभी ये सारी चीजें प्रपोजल में है, ठीक है ना। तो अब उसमें देखिए क्या होगा, जो लिमिट है वो 4 लाख और 4 लाख दोनों मिला के हो जाएगी अप टू 8 लाख नील, 8 to 16 लाख 5%, 16 से 24 10, 24 से 32 15%,
32 से 40 लाख 20%, 40 से 48 लाख 25%, और 30% टैक्स कब लगेगा सर? अबव 48 लाख। तो जब दोनों कंबाइंड टैक्सेशन में आ जाएंगे, जॉइंट टैक्सेशन में आ जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ, तो जो स्लैब रेट है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये जो डबल स्लैब हो गया उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अभी देखिए ये सारी चीज़ें जस्ट रिकमेंडेशन है, अभी ऐसा नहीं कि ये लॉ बनने ही जा रहा है। अब ये लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमें पता चलेगा आने वाले बजट में 1 फरवरी को। अच्छा सर, इसको कुछ एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि किसके लिए बेनिफिट है किसके लिए नहीं, तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हस्बैंड की जो इनकम है वो है 12 लाख और वाइफ की नील है। अच्छा यहाँ पर एक बात और है, प्रपोजल में 87A को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अगर 87A को दोनों के लिए कंबाइंड कर देंगे तो 12 लाख तक हस्बैंड का भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और वाइफ का भी 12 लाख तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब आप सपोज इमेजिन करो कि 24 लाख तक दोनों की इनकम मिलाकर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। मतलब 24 लाख एक अच्छी खासी लिमिट हो गई एक इंडिविजुअल के लिए। मतलब महीने का अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं, यहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बट 87A की रिबेट इस न्यू टैक्सेशन सिस्टम में मिलेगी, इसकी जो चांसेस हैं बहुत कम है, बिकॉज फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब 24 लाख तक कोई टैक्स पे ही नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा कहाँ से? तो 87A मिलने के चांसेस कम है, मिल भी सकता है बट अभी हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो अभी जो एग्जांपल्स हैं ये हम ये मान के चल रहे हैं कि 87A नहीं मिलेगा जॉइंट टैक्सेशन में, ठीक है। तो हस्बैंड की है 12 लाख और वाइफ की है नील। तो अगर इंडिविजुअल फाइल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 12 लाख तक हमें पता है कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है बिकॉज 87A मिल जाएगा तो वहां पर नील। और अगर हम जॉइंट टैक्सेशन करेंगे तो उस केस में टैक्स पे करना पड़ सकता है 20,800 का। तो इस सिनेरियो में जो जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, वहां पर लॉस होगा। तो यहां पर इंडिविजुअल जो टैक्स फाइलिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन होने वाली है। अगला ऑप्शन चूज करते हैं, हस्बैंड की इनकम सपोज 15 लाख है, वाइफ की नील है। अब यहां पर क्या होगा, अगर हस्बैंड इंडिविजुअल फाइलिंग करेगा तो टैक्स कितना आएगा सर? 97,500, बिकॉज अब 87A नहीं मिल रहा है। और अगर जॉइंट टैक्सेशन के लिए जाता है तो उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा सिर्फ 36,400। इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में यहां पर अगर जॉइंट टैक्सेशन के लिए जाएगा तो अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी टैक्स में। अगला अगर एग्जाम्पल हम लोग ले यहां पर, तो लेट सपोज हस्बैंड की इनकम 10 लाख है, वाइफ की 5 लाख है। अब इस दोनों ही केस में 87A मिल जाएगा, हस्बैंड को अलग मिलेगा, वाइफ को अलग मिलेगा। तो दोनों अगर अलग अलग फाइलिंग करते हैं तो कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों जॉइंट टैक्सेशन में जाएंगे 87A नहीं मिलेगा, वहां पर टैक्स आ जाएगा 36,400। तो उस केस में इंडिविजुअल फाइलिंग बेटर ऑप्शन होने वाली है। दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं, हस्बैंड की इनकम सपोज 20 लाख है, वाइफ की नील है। अब अगर वो इंडिविजुअल फाइलिंग करेगा तो 2,21,000 रुपए, और अगर वो जॉइंट टैक्सेशन के लिए जाएगा तो फिर 83,200 रुपए। तो यहां पर भी जॉइंट टैक्सेशन सही ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। अब इन एग्जाम्पल से आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जो जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है ये हर केस में बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। आपको जब ITR फाइल करने बैठोगे ईयर एंड पर आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि भाई मैं इंडिविजुअल फाइलिंग करूं या हस्बैंड वाइफ मिलकर फाइलिंग करें, किस में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बट अगर ओवरऑल बात करें इंडियन सिनेरियो में तो ज्यादातर केसेस में आज भी वाइफ नॉन वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये स्कीम आपको कैसी लगी बताइएगा, ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।